स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से पीड़ित कुल 71,105 लोग स्वस्थ हुए हैं और ठीक होने की दर बढ़कर करीब 43% हुई। पिछले 24 घंटों में 3,414 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 7,466 मामलों की सूचना मिली। इस तरह कोविड-19 मामलों की संख्या 1,65,799 पहुंच गई है। भारत में कोविड-19 का प्रकोप फैलने के बाद इस महामारी के मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में 175 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है, जिससे पूरे देश में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या 4,706 हो गई है। इस समय 89,987 रोगियों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कुल 1,21,702 नमूनों की कोविड-19 की जांच की गई। देश में अब तक 34,83,838 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच परिषद सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर जांच सुविधाओं में निरंतर वृद्धि कर रही है। देश में अब कुल 641 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। इनमें 446 सरकारी और 195 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। भारतीय रेल विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए अब तक 52 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचा चुकी है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि भारतीय रेल श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने की राज्यों की सभी मांगें पूरी करने के लिए तैयार है। रेलवे ओरिजिनेटिंग स्टेट की जो भी डिमांड आ रही है उसके हिसाब से ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रोवाइड कर रही हैं और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट के डिमांड्स हैं वो कम होने लगी हैं। कल 137 ट्रेनें चली हैं और परसों 172, जबकि भारतीय रेल ने इस दौरान एक दिन 279 ट्रेनें चलाई हैं। कल हमने फिर राज्य सरकारों से बात करके और सबसे रिक्वायरमेंट ली और वो रिक्वायरमेंट आज केवल 449 दी है। हमने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि आप जब भी अपनी रिक्वायरमेंट देंगे उनके डिमांड के हिसाब से रेलवे तुरंत श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। श्री यादव ने बताया कि भारतीय रेल ने लॉकडाउन के बाद से अलग अलग जगहों में फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए 1 मई से ही विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलानी शुरू कर दी थीं। रेलगाड़ियों के विलंब से चलने के सवाल पर श्री यादव ने कहा कि कुल 3,840 श्रमिक रेलगाड़ियों में से केवल 4 रेलगाड़ियों ने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में 72 घंटे से अधिक का समय लिया। 3,840 ट्रेनें, उसमें से केवल 71 ट्रेन 1.8% ट्रेन, वो भी खाली 4 दिन के लिए हमने डाइवर्ट करी और इसलिए करी उस दिन हम अपने जो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी उसको हम मीट विथ करना चाहते थे और उस रिक्वायरमेंट मीट विथ करने के लिए हमको ज्यादा ट्रेनें चलानी पड़ी। रूट नेटवर्क कंजेस्टेड हो गया और डाइवर्ट की गई ट्रेनें बहुत ही कम की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि 80% श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न स्थानों के लिए चलाई गईं। इस बीच रेल मंत्रालय ने अपील की है कि रोगग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जरूरी होने पर ही रेल यात्रा करें। यह अपील यात्रा के दौरान हुई कुछ मौतों को लेकर की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासियों को घर भेजने के लिए भारतीय रेलवे पूरे देश में रोजाना श्रमिक ट्रेनें चला रहा है। ये देखा गया है कि कुछ लोग जो इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं वे पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनमें कोविड-19 महामारी का जोखिम बढ़ जाता है। वंदे भारत अभियान पूरे जोरों से चल रहा है। इसका दूसरा चरण 13 जून तक जारी रहेगा। सरकार की दूसरे चरण के अंत तक 60 देशों से 1 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों को वापस लाने की योजना है। तीसरे चरण के लिए भी तैयारियां जारी हैं, जिसके जून के मध्य में शुरू होने की संभावना है। सरकार ने बताया कि अब तक करीब 47,000 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। नेपाल और बांग्लादेश सीमा पर स्थित आव्रजन चौकियों के जरिए करीब 5,000 भारतीय पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि कुल 3,08,200 लोगों ने अपरिहार्य कारणों से भारत लौटने के लिए विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में पंजीकरण कराया है। एक रिपोर्ट। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में 60 देशों से 429 एयर इंडिया के विमानों को भारत आना है। इस मिशन के तहत सरकार लैटिन अमेरिका, कैरेबियन देशों, अफ्रीका और यूरोप के सुदूर इलाकों में फंसे भारतीयों को लाने में भी मदद कर रही है। हाल ही में पेरू, मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, पुर्तगाल और नीदरलैंड से 300 भारतीयों को लाया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस मिशन में अब निजी विमान कंपनियों को भी लगाया गया है। भारतीयों को देश वापस लाने के लिए चार्टर्ड विमानों की भी सेवा ली जा रही है। आनंद चतुर्वेदी के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज बताया कि कल 494 घरेलू उड़ानों से 38,078 यात्रियों को लाया गया। कोरोना से लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से 24 मई तक देश में सभी निर्धारित उड़ानों पर रोक लग गई थी। घरेलू विमान सेवाएं सोमवार से शुरू हो गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी बंद हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। त्रिपुरा में कोलकाता से अगरतला के लिए इंडिगो एयरलाइन की पहली उड़ान के साथ ही आज से महाराजा बीर विक्रम हवाई अड्डे पर घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू हो गया। हालांकि दूसरे हवाई अड्डों पर उड़ान सेवाएं 25 मई से शुरू हो गई थीं। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डे से अगरतला के लिए अम्फन चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान के कारण कोई उड़ान संचालित नहीं हो पाई थी। झारखंड के फंसे मजदूरों को लद्दाख में लेह से 2 निजी विमानों से आज लाया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है। सीमा सड़क संगठन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मंडल आयुक्त और झारखंड के नोडल अधिकारियों के प्रयास से यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से लॉकडाउन के कारण देश के दूर दराज इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूरों को हो रही कठिनाइयों को कम किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया है। इनमें वन तुलसी के बीज, वन जीरा, मशरूम, काला चावल और जोहर चावल जैसी वस्तुएं शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के कारण इन 23 वन उत्पादों को सूची में शामिल करने का फैसला किया गया है और जिससे सूची में शामिल इन वस्तुओं की संख्या 73 हो गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि नई वस्तुओं में से 14 का देश के पूर्वोत्तर भागों में वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया जाता, लेकिन ये जंगलों में अपने आप उगते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने इन वस्तुओं को लघु वन उपज सूची में शामिल करने का फैसला किया। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के पास 751 लाख टन से अधिक अनाज का भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस समय निगम के भंडारों में 272 लाख टन चावल और 479 लाख टन गेहूं उपलब्ध है, जो लॉकडाउन के दौरान देश की अनाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। श्री पासवान ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान उनके मंत्रालय का मुख्य जोर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इससे इतर राशन कार्ड धारकों, प्रवासी मजदूरों और केंद्र या राज्य सरकारों की किसी भी खाद्यान्न योजना के अंतर्गत न आने वाले लोगों को अनाज और दलहन उपलब्ध कराना है। श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 3 महीनों में 104 लाख टन चावल और 15 लाख टन से अधिक गेहूं की आवश्यकता होगी, जिसमें से 83 लाख टन चावल और 12 लाख टन गेहूं विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उठा लिया है। नेशनल कैरियर सर्विस एनसीएस ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान करीब 76 ऑनलाइन रोजगार मेले आयोजित किए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के मेलों का आयोजन नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक दूसरे के संपर्क में लाना है और इन मेलों में उम्मीदवार के आवेदन करने से लेकर चयन और नियुक्ति तक की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जाती हैं। नेशनल करियर सर्विस ने निःशुल्क ऑनलाइन रोजगार कौशल प्रशिक्षण का कार्य भी शुरू किया है और इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS की मदद ली जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ द्विपक्षीय सहयोग के बारे में चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने इस संबंध में समन्वित प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया और एक दूसरे के साथ टेलीफोन पर अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं में प्रगति की भी समीक्षा की और भविष्य में भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी बढ़ाने की वचनबद्धता व्यक्त की। श्री एस्पर ने भारत यात्रा का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निमंत्रण स्वीकार किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 10 इलाकों में आज टिड्डी नियंत्रण कार्यालयों ने कीट नियंत्रण अभियानों का संचालन किया। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने सतना, बालाघाट, निवाड़ी, रायसेन, शिवपुरी जिलों ने टिड्डी उन्मूलन अभियानों के कार्य भी शुरू किए। अभी तक फसलों के किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। उधर कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने की 11 तारीख से टिड्डी उन्मूलन अभियान शुरू किए गए थे और अब तक कुल 377 इलाकों के करीब 54,000 हेक्टेयर भूमि पर यह अभियान चलाए गए। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने आज विमान संचालन से जुड़े पायलटों और इंजीनियरों आदि के लिए टिड्डी दलों के निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। DGCA ने कहा कि विमानों के उड़ान भरते और उतरते समय टिड्डी दल खतरे का कारण बन सकते हैं और इनसे सावधान रहना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि टिड्डी दलों की उड़ान से पायलटों को विमान के संचालन में बाधा आ सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।